हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय रीजनिंग को लेकर, ताकि आप लोग घर बैठकर रीजनिंग पढ़ सके, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो है सफलता हासिल कर सके। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है सब में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके इसका बहुत ही अहम रोल होता है। सबसे ज़्यादा आपको अंक लाने में मददगार साबित होता है रीजनिंग का। यदि आप रीजनिंग अच्छे तरीके से बनाना जानते हैं तो सफलता हासिल करने का चांसेस आपको बढ़ जाएगा। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से। डिस्प्ले पर आपको प्रश्न दिखाया जा रहा है। प्रश्न में देखिए, एक पंक्ति में 7 व्यक्ति ABCDEF एवं G बैठे हैं। इसमें B F के बाएं चौथे स्थान पर है, जबकि A C के ठीक दाएं है, E G के दाएं तथा C के बाएं है, जबकि B एवं F में से कोई भी किनारे में नहीं है। तो प्रश्न है कि दोनों किनारे का व्यक्ति कौन है? B का 2 निकटतम पड़ोसी कौन है? अगले प्रश्न में C के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? और उसके आगे है ठीक मध्य में कौन है? तो जो टेक्निक आपको पहले बताए थे उसी टेक्निक पर यह सवाल बनेगा। हम केयरफुली उस प्रश्न को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, फिर इंडिपेंडेंट चेन बनाएंगे और जो अलग अलग चेन दिया हुआ रहेगा उस सबको हम लास्ट में कंबाइन कर देंगे। अरेंजमेंट से संबंधित कोई भी सवाल आप इस आधार पर जो है बना सकते हैं। आपको कभी भी कठिनाई नहीं होगी, चाहे मेरे यहाँ पढ़िए या कहीं भी पढ़िए। आपको इस तरीके से यदि आप बनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी भी किसी भी प्रश्न को आप बना करके देखे होइएगा। जो जानते होइएगा वो बखूबी इस बात को समझते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो नए हैं, इस बात को जान लीजिए कि आपको इस टेक्निक से बनाइएगा तो आप जल्द से जल्द इस सवाल को बना पाइएगा और कभी आपको छोड़कर जाने की नौबत नहीं आएगी। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अरेंजमेंट से संबंधित सवाल को छोड़ देते हैं, और सवाल तो बनाते भी हैं लेकिन अरेंजमेंट के सवाल को छोड़ देते हैं। तो आज के बाद ऐसा आप लोग के साथ नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं और बनाते हैं सवाल को। सबसे पहले देखिए, प्रश्न में जो कहा गया है, एक पंक्ति में 7 व्यक्ति हैं तो एक दूसरे के दाएं बाएं बैठने वाला सवाल है। जब भी ऐसा सवाल रहेगा कि कोई किसी के बगल में बैठा हुआ है, दाएं में बैठा हुआ, बाएं में बैठा हुआ है, तो यह हॉरिजॉन्टल सवाल होता है। क्षैतिज रूप से बैठा हुआ व्यक्ति होता है तो हम क्षैतिज रूप से सिंगल डेटा के प्रश्न में हम इस तरह से सजा लेंगे। जब भी हॉरिजॉन्टल का प्रश्न रहेगा तो हम इस तरह से सजा लेंगे। 7 भागों में प्रश्न में पूछा गया है तो 7 डॉट लाइन हम दे दिए हैं। अब जो है सवाल को पढ़ते हुए इंडिपेंडेंट चेन बना करके इसको हम बनाएंगे। बी जो है F के बाएं में है, यानी F B के दाहिना में स्थित है। B F के बाएं चौथे स्थान पर है तो हम इस तरह से बना लेंगे। रीजनिंग में एक बात का ख्याल रखिएगा, खास करके शब्दों पर। यदि शब्दों को आप नहीं समझिएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर के और से का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप इस शब्द का जो है खेल समझिए। के का मतलब होता है छोड़कर और से का मतलब है लेकर। आप इसे लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा। के का मतलब होगा छोड़कर, से का मतलब होगा लेकर। जब भी रीजनिंग में इस तरह के शब्द आएंगे तो इस बात का हमको ख्याल रखना होगा कि के है या से है। तो यहाँ कहा है कि F के बाएं B चौथे स्थान पर है, यानी इसके बीच में के यानी F को छोड़ करके 1, 2, 3 और चौथे स्थान पर B है। फिर आगे कहता है A C के ठीक दाएं हैं। A C के ठीक दाएं हैं। ठीक दाएं कहा है इसलिए हम C के दाहिना में A को लिख दिए हैं और उसे बॉक्स में घेर दिए हैं। कारण बॉक्स में घेर देने का मतलब ये मुझे ध्यान दिलाएगा कि यह ठीक दाएं है, इस दोनों के बीच में कोई दूसरा नहीं है। E G के दाएं है, E G के दाएं तथा C के बाएं हैं। E जो है E G के दाएं तथा C के बाएं है, जबकि B और F में से कोई भी किनारे में नहीं है।
जबकि बी और एफ में से कोई भी किनारे में नहीं है, ऐसा कह दिया है। तो जो भी हम केयरफुली रीड करते हुए अलग अलग स्वतंत्र चेन बनाए थे उस सारे को हम कंबाइन कर देंगे। अब देखते हैं ये कंबाइन किस तरह से होता है। बी और एफ के मध्य 3 व्यक्ति हैं, सी और ए साथ साथ है, जी और सी के बीच में ई है। बी और एफ के बारे में कहा है कि वह किनारे में नहीं है और इस दोनों के मध्य में 3 व्यक्ति है और कुल व्यक्ति 7 है। तो हम इस तरह से अरेंज करते हैं। तो देखते हैं कि बी यहाँ पर नहीं रखेंगे तो इधर रख सकते हैं, इससे आगे भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि इधर एफ चला जाएगा। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं बी को और यहाँ रख सकते हैं एफ को। बी एफ के बाएं में हो गया और एफ बी के दाहिना में हो गया। और जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे बाएं और दाएं से संबंधित तो हम अपने बाएं और दाएं से सवाल को बनाएंगे। हम अपने अनुसार सोचेंगे कि बायां और दायां क्या है, अरेंजमेंट से संबंधित यदि सवाल रहा तो इसमें। तो बी और एफ के मध्य में 3 व्यक्ति हो गया और बी या एफ में से कोई भी किनारे में नहीं है। ई जी और सी के बीच में है। सी और ए साथ साथ होने के कारण ये यहाँ भी हम इस तरह से भी हम इसको साथ साथ लिख सकते हैं। सी और ए साथ साथ है और ई सी और जी के बीच में है, यानी कि ए के बाईं तरफ में सी, ई और जी 3 व्यक्ति होगा। यदि हम ए को यहाँ रखते हैं तो सी इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर ई तो आ जाएगा लेकिन जी के लिए स्थान नहीं बचेगा। अतः 1 2 3 व्यक्ति के लिए स्थान हम छोड़ते हैं, एक जी, ई और सी के लिए। तो यहाँ पर ए साथ आ सकता है, ए हम उधर नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह साथ साथ नहीं आ पाएगा। अतः ए हम यहाँ रखेंगे तो सी इसके ठीक बगल में हो जाएगा बाईं तरफ। ई और जी इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। ई जी और सी के बीच में है, यह ठीक बीच में नहीं कहा था। और जो अंत में बच गया वही लास्ट में रखा जाएगा जो कि है डी। अब हमारा सवाल बनकर तैयार है और इस फिगर के आधार पर हम जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे 3 4 5 6 हम सबका जवाब जो है दे पाएंगे। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने 2 टॉपिक आपको बता दिया है, वर्टिकल और ओरिजेंटल अरेंजमेंट। यदि आप लोग का साथ मिलता रहा तो इसी तरह से आगे मैं आप लोगों के लिए वृत्ताकार पथ पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी बताऊंगा, सर्कुलर अरेंजमेंट और डाटा इंटरप्रिटेशन।